हार्दिक नताशा के तलाक लेते ही कौन तीसरा बन गया अरबपति? जाने पूरी कहानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे जीआरटी बिजनेस यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं व्यापार, खेल और व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी ताजगी से भरपूर खबरें और विश्लेषण। आज हम बात करेंगे भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार क्रिकेटर हार्दिक पांड्या और उनकी पत्नी नताशा स्टैनकोविच के तलाक के बारे में। उनके तलाक के बाद उनका बेटा अगस्त्य कैसे करोड़ों की संपत्ति का वारिस बन सकता है, आइए जानते हैं इस घटना के पीछे की पूरी कहानी और इसके कानूनी पहलुओं के बारे में विस्तार से। हार्दिक नताशा का तलाक। हार्दिक पांड्या और नताशा स्टैनकोविच का तलाक आपसी सहमति से हुआ है। इस तलाक के बाद सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाहें उड़ रही हैं कि बेटा अगस्त्य की परवरिश और पत्नी के गुजारे भत्ते को लेकर क्या निर्णय लिया गया है। हालांकि दोनों के बीच आपसी सहमति से तलाक हुआ है, इसलिए भरण पोषण और बेटे के मेंटेनेंस की रकम पहले ही निर्धारित हो चुकी होगी। गुजारे भत्ते और मेंटेनेंस के कानूनी पहलू। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता रविशंकर कुमार के अनुसार, अगर तलाक आपसी सहमति से हुआ है तो कोर्ट को सिर्फ लिखित जानकारी देनी होती है और कोर्ट इस पर मुहर लगाती है। इसमें पहले ही तय हो जाता है कि हर महीने एक निश्चित रकम मिलेगी या फिर एक ही बार में एक बड़ी रकम दी जाएगी। ये रकम 10, 20, 50 करोड़ या फिर 70 करोड़ रुपए हो सकती है, जो नताशा को एक बार में दी जाएगी। अगस्त्य के अधिकार और संपत्ति का बंटवारा। बच्चे का मेंटेनेंस एक स्वतंत्र अधिकार है। मां के डिवोर्स से बच्चे के संपत्ति के अधिकार खत्म नहीं होते हैं। बच्चे को पुश्तैनी संपत्ति में हिस्सा मिलेगा, चाहे हार्दिक दूसरी शादी कर लें। अगर हार्दिक ने अपनी संपत्ति अपने माँ बाप या भाई के नाम कर दी है तो भी उस संपत्ति में हार्दिक के बेटे का हक होगा। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी और पुश्तैनी संपत्ति। हार्दिक की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी संपत्ति में नताशा का कोई अधिकार नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने तलाक से पहले ही अपनी संपत्ति अपने माँ बाप और भाई के नाम कर दी है। लेकिन हार्दिक की पुश्तैनी संपत्ति में बेटे का पूरा हक होगा। हार्दिक का चालाकी भरा कदम। हार्दिक ने अपनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी का बड़ा हिस्सा अपनी पत्नी को न देकर बेटे को दे दिया है। इस तरह जब हार्दिक का बेटा उनकी उम्र का होगा तो वह अरबपति बन सकता है। हार्दिक की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी तकरीबन 100 से 150 करोड़ रुपए है, जिसमें 91 करोड़ की प्रॉपर्टी में उनकी माँ बाप और भाई की हिस्सेदारी है। इस संपत्ति में नताशा का कोई अधिकार नहीं है। कानूनी विशेषज्ञ का दृष्टिकोण। वरिष्ठ अधिवक्ता रविशंकर कुमार के अनुसार, हार्दिक और नताशा ने हिंदू और ईसाई दोनों रीति रिवाज से शादी की थी, इसलिए उनका तलाक स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हुआ है। बच्चे का नेचुरल गार्जियन। जब तक बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता, मां ही रहेगी। बच्चे के मेंटेनेंस के लिए हर महीने हार्दिक को अलग से पैसा देना होगा, जिससे बच्चा उसी स्टैंडर्ड में रह सके जिस स्टैंडर्ड में हार्दिक रह रहे हैं। भविष्य में अगस्त्य का अधिकार। हार्दिक और नताशा के तलाक के बाद हार्दिक का बेटा अगस्त्य करोड़ों की संपत्ति का वारिस बन सकता है। इसमें माँ बाप की संपत्ति के साथ साथ दादा दादी की पुश्तैनी संपत्ति पर भी उसका अधिकार होगा। हार्दिक ने अपनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी का बड़ा हिस्सा अपने बेटे को देकर यह सुनिश्चित किया है कि उसका भविष्य सुरक्षित रहे। निष्कर्ष। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको हार्दिक पांड्या और नताशा स्टैनकोविच के तलाक के बाद उनके बेटे अगस्त्य के करोड़ों की संपत्ति का वारिस बनने की कहानी बताई। इस घटना ने यह दिखाया कि कैसे कानूनी और वित्तीय निर्णयों का असर परिवार के भविष्य पर पड़ता है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप व्यापार, खेल और व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी ताजगी से भरपूर खबरें और विश्लेषण हमेशा पाते रहें। धन्यवाद। जीआरटी बिजनेस यूट्यूब चैनल खबरों का स्रोत समाचार एजेंसियों, जनमत और अन्य सार्वजनिक स्थानों से प्राप्त करता है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि यह सारांश और रिपोर्टिंग सटीक और सत्यापित हो, लेकिन हम किसी भी विवाद या त्रुटि के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। हमारा उद्देश्य जनमत को जानकारी प्रदान करना है।